A sheet is placed on a horizontal surface in front of the strong magnetic pole. मान लो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है, एक ले लो, नॉर्थ पोल ले लो, साउथ पोल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने शीट रख दी. ए फोर्स इज नीडेड. अब फोर्स कब चाहिए वो आपको चेक करना है. फर्स्ट कंडीशन, होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक. अब देखो मैग्नेटिक के अंदर हो सकता है डायमैग्नेटिक हो मटेरियल, हो सकता है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक हो मटेरियल. तो आपको पता है कि डायमैग्नेटिक है. देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ, है ना, ऐसे घूम के इधर आ जाती है. आपको लॉजिक तो बताइए, बाहर मैग्नेट है, कुछ भी होगा तो लॉजिक. अब देखो अगर डायमैग्नेटिक है तो इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द वीक मैग्नेटिक फील्ड, यानी डायमैग्नेटिक इधर भागेगा तो रोकने के लिए आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा. अब पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक ऑलवेज मूव अलोंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी पैरा और फेरो, अगर ये जो मैग्नेटिक शीट है ये अगर पैरा और फेरो है तो इधर भागेगी तो रोकने के लिए आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा. तो चाहे डायमैग्नेटिक हो, चाहे पैरामैग्नेटिक हो, चाहे फेरोमैग्नेटिक हो, फोर्स तो लगाना पड़ेगा. यानी फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट देयर इज मैग्नेटिक. ऑप्शन ए इज राइट. यानी आपका ये पार्ट कट गया, यानी 2 और 3 में से अपने को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है. अब सेकंड पढ़ो, होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक. अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो आपको पता है कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो कोई फोर्स ना तो इधर भागेगी ना उधर भागेगी, कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा. तो हियर फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. तो ऑप्शन भी तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया आपका. अब सी पार्ट देखो, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल व्हेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग. अगर देखो ये आपका नॉर्थ पोल है, पक्का साउथ पोल तो खैर होगा, पोल तो सेपरेट हो नहीं सकता है. इसके पास में आपने कंडक्टिंग शीट रख दी. दिस इज द कंडक्टिंग शीट, जिसको आप लोग मेटेलिक शीट भी बोलते हो ना. दिस इज मेटेलिक शीट. ओके, इट इज प्लेस्ड नियर टू दिस नॉर्थ पोल. You want to move the sheet away from the pole with uniform velocity. अब ध्यान से देखो, लेंज लॉ क्या कहता है, कंडक्टिंग शीट है तो इंड्यूस करंट तो चलेगी. और लेंज लॉ क्या कहता है, अगर पास आ रहे हो तो पास मत जाने दो, दूर जा रहे हो दूर मत जाने दो. अपोजिशन काम करता है, लेकिन फिर भी आपको चलाना है तो पक्का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा. तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू. अब देखो डी पार्ट, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर. देखो नॉन कंडक्टिंग भी है, नॉन पोलर भी है, तो इंटरेक्ट नहीं करेगी. इंटरेक्ट जस्ट पेपर वाली सिचुएशन हो गई, तो इसमें तो कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. तो राइट आंसर प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन 2, दैट इज ए एंड सी ओनली.